पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान में सैफरी की बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म की आस्ताना में तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ इजलास में शिरकत। दुनिया के 3 अहम खित्तों के मुल्कों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों मुल्कों के दरमियान मईशत और सरमायाकारी के शोबों में सैफरी की ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात। आस्ताना में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर हुई। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की भी मुलाकात। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल फायर करने का मुजाहरा किया। कमांडर पोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी। बहरिया के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पोस्ट का ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। बानी PTI पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी से मुतल्लिक पंजाब काबीना की दस्तावेजात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक PTI लीडर साजिश के जरिए मौजूदा सूरत हाल को 1971 जैसा करार दे रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा गया। बानी और अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बयानात मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरों के खिलाफ झूठे बयानात पर मुकदमे बनेंगे। बानी PTI के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान कहते हैं कि वो एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात थी। हम बानी PTI के हवाले से मामलात और सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली चाहते हैं। PTI की फवाद चौधरी से तनकीद रोकने की दरखास्त। लफ्जी गोलाबारी के बाद PTI क़यादत का साबिक रहनुमा PTI से राब्ता। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर की फवाद चौधरी को खामोश कराने की कोशिशें। बानी PTI आज मुख्तलिफ धड़ों के अरकान से जेल में मुलाकात करेंगे। शानदाना गुलजार PTI में 3 धड़ों का दावा कर चुकी। रऊफ हसन कहते हैं, फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, उनकी रुकनियत 23 जून 2023 को मुअत्तल हो गई। बानी PTI से आज जेल में कौन कौन मुलाकात करेगा, एक न्यूज ने पता लगा लिया। आज बानी PTI से मुलाकात करूंगा। शानदाना गुलजार की एक न्यूज से गुफ्तगू। शहरयार आफरीदी, जुनेद अकबर भी अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करेंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। बानी PTI ने पार्टी में इख्तलाफात पर 2 धड़ों को तलब किया है। इमरान खान महज वकीलों के सर के ऊपर, अदालतों के सर के ऊपर जो है वो बाहर नहीं आ सकता। कौमी और पंजाबी असेंबली से इस्तीफे देना बड़ी गलती थी। फवाद चौधरी कहते हैं, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI अगले 13 माह भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। 6 जजों के खड़े हो जाने पर PTI को कुछ स्पेस मिली। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी। शिबली फराज में सलाहियत की कमी है। बैरिस्टर गौहर सियासत नहीं जानते। असद कैसर, परवेज इलाही और शाह महमूद किरदार अदा करें। जनरल बाजवा से मुलाकात के सबूत नहीं दे सकता, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने खुद इन बातों की तस्दीक की है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की रेड जोन फाइल जिद फहद हुसैन ने बातचीत। कहा, जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद जून में पंजाब असेंबली और दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश हुई। ख्वाजा आसिफ खुद अंदरूनी बातें बताते हैं, लेकिन इन पर तनकीद करते हैं। मजीद बोले, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा PTI में वापसी के लिए बयान दे रहे हैं। बाशौड़ में धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाक़या तहसील मामूद के इलाके डमाडोला में पेश आया। साबिक सेनेटर की गाड़ी को निशाना बनाया। हिदायतुल्लाह अपने भतीजे नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए। सदर आसिफ जरदारी का साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह और दीगर अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार।
वज़ीर आज़म की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन्स का गला घोटने का सिलसिला जारी। एफबीआर तक नॉन फाइलर्स की 2,10,000 सिम्स बंद करा चुका। तर्जुमान के मुताबिक कंपनीज को रोजाना 5,000 नॉन फाइलर सिम्स की बंदिश की फहरिस्त भेजी जाती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की मोबाइल सिम्स बहाल की जा रही हैं। अब तक 61,996 मोबाइल सिम्स को बहाल किया गया। कराची में साजा का मुलाजमत पर मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल। सिंध असेंबली जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। आर्ट काउंसिल के करीब रोककर मारपीट की। आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन से भी धुलाई की। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा में बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद क्यों किया? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तनख्वाहदार तबके इत्तेहाद की जानिब से गैर मुनसिफाना टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर। गैर मुनसिफाना टैक्स के मामले पर असकुत नोटिस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तनख्वाहदार तबके पर आयद गैर मुनसिफाना टैक्स के संगीन मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। गैर फाल टैक्स दहिंदगान और गैर रस्मी शोबों पर टैक्स के निफाज के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और वजीर खुराक बिलाल यासीन के मुज़ाकरात। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 20 किलो आटे का थैला 80 रुपए सस्ता करने का ऐलान। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है अब 20 किलो का आटे का थैला 1,880 रुपए के बजाय 1,800 रुपए का फरोख्त होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल बंद करने का ऐलान। सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं दोहरा टैक्स आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप जुमे से बंद कर देंगे। हड़ताल का दौरानिया 1 दिन से ज्यादा भी मुमकिन है। कराची में हीट स्ट्रोक से कई अमवात मशकूक हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 23 अमवात एमएस ने मुश्तबा करार दे दी। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया। इंचार्ज हीट स्ट्रोक वार्ड के मुताबिक अहले खाना से हासिल मालूमात के मुताबिक उन्हें गर्मी लगी। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता तमाम अमवात हीट स्ट्रोक से हैं। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जुलाई को तलब। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 4 माह के वक्फे के बाद होगा। बोर्ड के नए बजट की मंजूरी ली जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। पीसीबी ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुजव्वजा शेड्यूल भिजवा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में मजमूई तौर पर 15 मैच खेले जाएंगे। मैच आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 शहरों में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए 10 मार्च रिजर्व डे। पाकिस्तान और भारत 1 मार्च को लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर 7, कराची 3 और रावलपिंडी 5 मैचेस की मेजबानी करेंगे। और रोबोट तेजी से इंसानों की जगह लेने लगे। चीन में साइंसदान नित नए रोबोट्स की तैयारी में मसरूफ। इंसानी दिमाग के खलियात से कंट्रोल होने वाला रोबोट भी बना लिया। इंसान और रोबोट की जहानत के इम्तजाज पर मबनी मशीन बनाने में मदद मिलेगी। चीनी माहिरीन ने पुलों का मुआयना करने वाले और नाबीना अफराद के मददगार रोबोट भी बना लिए। चीन में फैक्ट्रियों में भी रोबोट का इस्तेमाल बढ़ने लगा। 15 लाख से ज्यादा रोबोट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं।